आप सभी को सूचित किया जाता है कि हमारा वीडियो बनाने का उद्देश्य केवल मानव समाज को जागरूक करना है और अपने शुभ कार्यों को समाज तक पहुंचाना है, ताकि हमारे कार्यों को देखकर लोगों की आपस में मदद करने की भावना बने। हमारा उद्देश्य है कि हमारी वीडियो पूरे समाज में जाए और सबको इन शुभ कार्यों का पता लगे, ताकि गरीब जरूरतमंद लोग हम तक पहुंच पाएं और हम उनकी मदद कर पाएं। हमारा उद्देश्य दान या चंदा लेना बिल्कुल नहीं है। हम कोई दान या चंदा किसी भी माध्यम से नहीं लेते हैं। यदि कोई हमारे नाम से दान चंदे की राशि लेता है तो वह आपको लूट रहा है। कृपया किसी के बहकावे में आकर कोई भी दान राशि ना दें। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको एक ऐसी कहानी सुनाने जा रहे हैं जो आपके दिल को छू जाएगी। हरियाणा के झज्जर जिले के गांव ढींगर में एक गरीब परिवार रहता है, जिसकी हालत बहुत ही दयनीय थी। न तो उनके पास रहने के लिए ठीक से मकान था, न खाने के लिए पर्याप्त राशन और न ही बच्चों की पढ़ाई का कोई इंतजाम। परिवार के मुखिया की तबीयत भी खराब थी, जिससे उनकी जिंदगी और भी मुश्किल हो गई थी। लेकिन इस कठिन समय में उनके लिए एक उम्मीद की किरण बनकर आई। संत रामपाल जी महाराज की अन्नपूर्णा मुहिम। संत रामपाल जी महाराज ने इस परिवार को गोद लिया। जग के जो स्वामी हो, इतनी तो अरज सुनो, है पथ में अंधियारे, दे दो वरदान में उजियारे, ओ पालनहारे निर्गुण। और अपने अनुयायियों के माध्यम से उन्हें रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा जैसी बुनियादी जरूरतें पूरी करवाईं। आज देखिए कैसे संत रामपाल जी महाराज के अनुयायी निस्वार्थ भाव से सेवा कर इस परिवार की जिंदगी बदल रहे हैं। यही है सच्ची मानवता और सेवा का उदाहरण। रही बात भूखमरी और गरीबी की, तो संत रामपाल जी महाराज का यह मिशन हर जरूरतमंद तक मदद पहुंचाने का संदेश देता है कि कोई भूखा नहीं सोएगा, कोई बेसहारा नहीं रहेगा। ऐसे नेक कामों को देखकर हमें भी प्रेरणा मिलती है कि हम भी जरूरतमंदों की मदद करें और सामाजिक जिम्मेदारी निभाएं। अब आइए हम आपको दिखाते हैं इस परिवार की वर्तमान स्थिति और संत रामपाल जी महाराज के अनुयायियों की सेवा भावना। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश शर्मा समाधिया और आप देख रहे हैं ऐसा न्यूज चैनल। दर्शकों, जैसा कि आप जानते हैं, संत रामपाल जी महाराज जी के पावन सानिध्य में जो अन्नपूर्णा मुहिम चलाई जा रही है, उसी को लेकर के ज़रूरतमंदों तक राशन सामग्री पहुंचाई जा रही है। और संत रामपाल जी महाराज इसके अतिरिक्त शिक्षा का भी काम कर रहे हैं, शिक्षा भी प्रोवाइड कर रहे हैं, ज़रूरतमंदों के हिसाब से चीज़ें प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं, ये वो गाड़ी है जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हुए हैं यहाँ पर। और इसके बाद में हम जानेंगे कि आखिरकार क्या क्या संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी प्रोवाइड कर रहे हैं। आप देख सकते हैं हमारी टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है, ऐसे न्यूज़ की टीम यहाँ पर पहुँच चुकी है। हम देख रहे हैं कि जिस तरह से हिंदुस्तान स्कोर कर रहा है भुखमरी के मामले में, जिस तरह कंडीशन बनती चली जा रही है हिंदुस्तान की भुखमरी के मामले में, और संत रामपाल जी महाराज वहाँ पर गरीबों की सुन रहे हैं। ही हैज़ बिकम अ फेवरेट हीरो ऑफ द हरियाणा एंड ऑल द वर्ल्ड। दोस्तों, जिस तरह संत रामपाल जी महाराज जी ने अन्नपूर्णा मुहिम चलाई, उनके निर्देशानुसार उनके अनुयायी गांव-गांव तक जाते हैं, घर घर जाते हैं। गांव के सरपंच हैं या कुछ ज़िम्मेदार या मौजूद व्यक्ति हैं, उनसे मिलते हैं और उनसे जानते हैं कि अगर इस गांव में कोई ऐसा व्यक्ति है जिसके पास भोजन की कमी है, राशन सामग्री की कमी है या कोई समस्या है, तो वहां पर संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं जाकर वेरीफाई करते हैं। और उसके बाद संत रामपाल जी महाराज जी के निर्देश और आज्ञा अनुसार संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी उस सामग्री को लेकर यथास्थान पहुँचते हैं, ज़रूरतमंद तक पहुँचते हैं। इसी सिलसिले में यहाँ पर एक परिवार ऐसा भी था जिसके पास घर नहीं था, और संत रामपाल जी महाराज जी ने उस परिवार के दर्द को समझा और अब अपने अनुयायियों को आदेश दिया। संत रामपाल जी महाराज जी के बस आदेश की ही आवश्यकता थी। तुरंत संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी हैं, वो जो कंस्ट्रक्शन सामग्री है उसको लेकर इस परिवार तक पहुंच चुके हैं। आप देख सकते हैं तमाम जो संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी खड़े हैं यहाँ पर, और ये सभी लोग यहाँ पर सेवादारों के साथ यहाँ पर प्रस्तुत हो चुके हैं। गांव ढींगर, जिला झज्जर में
ये संत रामपाल जी महाराज जी का जो मिशन है, संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार जो लाभार्थी है वो लाभ प्राप्त कर रहा है। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी हम कुछ जानना चाहेंगे कि आखिरकार वो क्या कुछ कहना चाहेंगे इस पूरे प्रकरण को लेकर के। आइए दोस्तों, संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायियों से भी जानते हैं। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? सत साहब जी, मैं जगबीर दास झज्जर से हूँ, संत रामपाल जी महाराज का शिष्य हूँ। सर बताइए, इस परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी ने क्या सौगात भेजी है? पहले तत्वदर्शी संत सतगुरु रामपाल जी महाराज को कोटि कोटि प्रणाम। आज हम गांव डिग्गल, जिला झज्जर, तहसील बेरी के अंदर खड़े हैं। हमने पता लगा भाई एक ये डिग्गल गांव में गरीब परिवार है, फतेह सिंह भाई का नाम है, इसका पता लगा। जैसे ही हमने पता लगा, हम सतगुरु रामपाल जी महाराज से प्रार्थना करी। सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया, सारी कंडीशन बताई, गरीब आदमी है, ऐसे ऐसे कंडीशन। सतगुरुदेव जी ने आदेश दिया, जाओ पता लगाओ उसके पास क्या दिक्कत है, क्या कमी है। हमने आके आप पता करा भाई से, बोला भाई हमारे पास तो खाद्य सामग्री भी नहीं है, कपड़े भी नहीं है, मकान भी नहीं है। संत रामपाल जी महाराज ने, सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोला भाई उसकी सारी चीज़ उपलब्ध कराओ। सतगुरु रामपाल जी महाराज ने नारा दिया, रोटी कपड़ा और मकान हर गरीब को देगा कबीर भगवान। तो सतगुरुदेव जी के आदेश अनुसार 5 दिन पहले इस भाई को रोटी बनाने की सामग्री इसको दे गई, और कपड़े जो भी इन्होंने लिखवाए बताए, कपड़े जूती चप्पल वो दे गए। और तीनों चीज़ों के लिए सतगुरु रामपाल जी महाराज ने बोल दिया, रोटी कपड़ा और मकान का ये कार्य आज शुरू, ये संत रामपाल जी महाराज के आश्रम से पूरी टीम आई है। लेकिन हम देख रहे हैं कि कहीं कहीं पर वो शिक्षा से संबंधित चीज़ें भी दे रहे हैं, तो रोटी कपड़ा और मकान के साथ साथ शिक्षा प्रदान करने का भी काम कर रहे हैं संत रामपाल जी महाराज। बिल्कुल कर रहे हैं जी, शिक्षा का भी कर रहे हैं। शिक्षा में बच्चों को दाखिला नहीं, जिसके पास फीस नहीं तो फीस दे रहे हैं, दाखिला कराओ, कापी किताब पेन कलम दवा ड्रेस स्कूल बैग ये सब दवा रहे हैं। हमने इस भाई से पूछा था, इसके 2 बच्चे 10वीं क्लास में पढ़ते हैं, इन्होंने बताया है अभी छुट्टी चल रही है, और ये बताया अभी चलो छुट्टी के बाद इतना अपना मकान बनाओ और फिर ये तुम्हारे को कापी किताब पेंशन जो भी स्कूल दाखिला वो हो जाएगा। तो रोटी कपड़ा और मकान और शिक्षा देगा सबको कबीर भगवान, ये बात हो गई। फिर संत रामपाल जी महाराज ने परिवार को गोद ले लिया। गोद लेने के बाद A to Z, चाहे दवाई की बात है, चाहे शिक्षा की बात है, चाहे खाद्य सामग्री की बात है, सब आगे। और इस गांव में बहुत सारे भगत हैं संत रामपाल जी महाराज जी। खाद्य सामग्री की बात हो, अगर ये जो सामग्री आप इस बार लेके आए हैं, नेक्स्ट टाइम अगर इनको आवश्यकता पड़ती है, फिर इनके पास एक कापी रख दी है, उसमें फ़ोन नंबर लिख दिए हैं, और जैसे ही ये फ़ोन करेंगे हमने इनको बोल दिया 5 दिन पहले बता दो। मतलब ये वन टाइम ऐड नहीं है, वन टाइम सुविधा नहीं है, इट इज़ फॉर द लॉन्ग पीरियड ऑफ द टाइम, मतलब ये चलता रहेगा जब तक ये न्यू कहेंगे भाई हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर है, जब तक चलती रहेगी, इसमें चाहे कितने वर्ष लगो। और ये न्यू कह देंगे भाई मेरे बच्चे कामयाब हो गए और हमने आवश्यकता नहीं है, तो बंद हो सकती है। ना तो संत रामपाल जी महाराज का आदेश है, ये बंद नहीं होगी। मकान की पहले स्थिति क्या थी और अब आप कितना कंप्लीट संत रामपाल जी महाराज जी की तरफ से क्या आदेश है, इसको कितना कंप्लीट करा के देना है? ये भाई जितना बोल रहा उतना कंप्लीट होगा। ये पाटिया पड़ा है, इसमें थ्रेड आ रही है, टपके आ रहे हैं। ये जब तक पूरा मकान बनेगा, ये पूरा मकान। और ये भाई डिगल से हैं, ये ज़्यादा जानकारी है इसके मकान के बारे में, ये भी कुछ बताएंगे। थैंक यू सो मच फॉर गिविंग योर ब्यूटीफुल टाइम टू अस। नमस्कार सर, क्या नाम है आपका? नमस्कार जी, जय भगवान नाम है मेरा। जय भगवान जी। बताइए क्या कुछ कहना चाहेंगे, इस परिवार की स्थिति क्या थी और किस तरह संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी इस परिवार तक पहुँचे, और क्या आदेश हैं संत रामपाल जी महाराज जी के? परिवार की स्थिति जी बहुत चिंताजनक थी। ना तो कोई रोजगार, ना जमीन, ना कोई पेंशन, कुछ नहीं था। और मकान है जो भी सारा उधर रहा, खंड रहा है। खाने के लिए भी, बच्चों के लिए अनाज भी नहीं था। तो जो इधर पड़ोस में यहाँ जिला पार्षद उससे और सबके यहाँ पता करे हमने आके, तो चिंताजनक स्थिति में था ये परिवार। फिर हमने गुरुजी को अरदास लगाई, तो अरदास लगाने के तुरंत बाद महाराज जी ने बोला कि पहले उन बच्चों को कपड़े दो, उनकी फीस की व्यवस्था करो, स्कूल की ड्रेस दिवाओ और खाद्य सामग्री भेजो, और मकान देखा तो बोले इस मकान को भी बनवाओ। तो एक तरह से संत रामपाल जी महाराज जी ने इस परिवार को गोद ले लिया। इस परिवार को गोद ले लिया। जब तक इस परिवार में कोई ऐसा व्यक्ति मजबूती से खड़ा नहीं हो जाता जो इनके खर्चे को वहन कर सके, तब तक संत रामपाल जी महाराज विल प्रोवाइड ऑल द फैसिलिटीज, सभी फैसिलिटीज प्रोवाइड करेंगे। फैसिलिटी प्रोवाइड करेंगे जब तक ये साधन संपन्न नहीं हो जाएगा तब तक। तो दोस्तों जैसा कि हम देखते हैं कि बहुत सारी जगह पर क्या होता है कि वन टाइम फैसिलिटी प्रोवाइड कर दी गई, लेकिन सेकंड टाइम वो नहीं आते हैं। सेकंड टाइम जैसा भी उनका चलता रहता है। लेकिन यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी ने ये बोला है कि जब तक इस परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं हो जाती, टिल दैट टाइम ऑल द फैसिलिटी विल बी प्रोवाइडेड बाय संत रामपाल जी महाराज। हर वो फैसिलिटी प्रोवाइड होगी जो एक परिवार के लिए आवश्यकता होती है।
रोटी, कपड़ा और मकान एंड एजुकेशन, शिक्षा। रोटी, कपड़ा, मकान और शिक्षा प्रोवाइड करेगा कबीर भगवान, सबको प्रदान करेगा कबीर भगवान। आइए जानते हैं, इस परिवार से भी जानते हैं कि आखिरकार इस परिवार की क्या स्थिति है, इनकी क्या स्थिति है, कारण क्या है। नमस्कार जी, हाँ, क्या नाम है आपका? फतेह सिंह, कहाँ रहते हैं आप? गाँव डिगल में। डिंगल में रहते हैं। बताइए आपकी ये जो पारिवारिक स्थिति है वो कैसी है सर? पारिवारिक स्थिति, ना तो ज़मीन मेरे पास, ना कोई पेंशन, ना कोई कमाई का साधन, मजदूरी करो जी, अपना काम चलाओ। ये स्थिति आपकी कैसे बनी, मतलब कोई आपकी तबीयत भी खराब रहती है क्या? हाँ, तबीयत खराब है जी, मेरा बोलने में दिक्कत आ रही है। एक हाथ पैर टूट रहा है जी, एक्सीडेंट हो गया। क्या समस्या है? खड़ा नहीं रह सकता जी। कितने परिवार हैं घर जो परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 आदमी, 3 बच्चे और मैं अभी। और जो इनकम का सोर्स है वो सिर्फ आप ही के माध्यम से है और आपकी तबीयत खराब है, हाँ, मेरे माध्यम से जी, मैं कमाने खाने हो गया हूँ। तो स्थिति ज़्यादा नाजुक है। हाँ, ज़्यादा आप देख सको जी। ऐसा भी दिन आया कि भूखे सोना पड़ा हो? हाँ बिल्कुल, ये सुबह खा दो, शाम को नहीं मिला कभी कभी तो सो गए। हाँ, तो मकान की क्या स्थिति है अभी? मकान गिरने को हो रहा है। अब सतगुरु महाराज का आशीर्वाद से सामान आज बनाएंगे तब रहेंगे। और पहले क्या स्थिति थी? पहले तो जी गिरने को हो रहा था, तब जाए इसमें। मतलब आपको ऐसा लग रहा था कि कहीं बारिश तेज हो गई तो इसमें दब के मर भी सकते हैं? हाँ जी बिल्कुल। संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आप तक पहुँचे, क्या क्या पूछा था उन्होंने आपसे पहले? उन्होंने यही पूछा था जी जो आप पूछ रहे हो कि क्या स्थिति है तेरी, कमाई का साधन क्या है, कैसे रह रहा है, क्या खा रहा है, क्या पी रहा है, मकान देखा जी उन्होंने। कोई पैसे वैसे तो नहीं लिए गए आपसे किसी प्रकार के? नहीं, कोई पैसा नहीं जी, किसी प्रकार का कोई भी नहीं। कोई जो खाद्य सामग्री प्रदान की गई है उसका कोई पैसा लिया गया हो? नहीं जी, कोई पैसा नहीं, बिल्कुल एक भी पैसा नहीं। क्या कहना चाहेंगे आप संत रामपाल जी महाराज जी के लिए? रामपाल जी महाराज गुरु जी के लिए जो कहूँगा वही कम है, जो भी कहूँगा कम है। दर्शकों, इनकी जो तबीयत है वो सही नहीं है, हेल्थ इनकी ख़राब है, आप देख सकते हैं, इसलिए इनसे ज़्यादा प्रश्नोत्तरी नहीं की है। हालांकि आप समझ चुके हैं कि इनकी स्थिति कैसी है। शारीरिक स्थिति बहुत ख़राब है, आर्थिक स्थिति बहुत ख़राब है, द कंडीशन इज़ वेरी मच क्रिटिकल। और आप देखिए थोड़ी देर बोलने के बाद ये बैठ चुके हैं। अब ये संत रामपाल जी महाराज जी के अनुयायी आए हैं और संत रामपाल जी महाराज जी की आज्ञा अनुसार इनको कुछ भोजन सामग्री प्रदान की गई है। मतलब संत रामपाल जी महाराज जी ने अब इस परिवार को गोद ले लिया है एक तरह से, और जब तक इस परिवार में कोई समृद्ध व्यक्ति नहीं हो जाता है या इस परिवार का निर्वहन करने के लिए कोई खड़ा नहीं हो जाता, तब तक टिल द टाइम संत रामपाल जी महाराज विल प्रोवाइड एवरी फैसिलिटी दोज आर रिक्वायर्ड फॉर अ फैमिली। दोस्तों देखिए, इनका घर का जो कंस्ट्रक्शन का काम है वो शुरू हो चुका है। यू कैन सी दैट दिस कंस्ट्रक्शन वर्क इज़ गोइंग ऑन एंड ऑल द फॉलोवर ऑफ संत रामपाल जी महाराज नो वट इज़ फ्रॉम। ये इस परिवार की स्थिति इतनी ख़राब है कि वो मजदूरी को और मजदूरों को तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते, उनकी लेबर को तो अफोर्ड कर ही नहीं सकते हैं। सो दिस ऑल द फैसिलिटीज़ बीइंग प्रोवाइडेड बाई संत रामपाल जी महाराज ये निःशुल्क सेवा कर रहे हैं। मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा अंदर की ओर आते हैं और इस जो मकान है इसकी कंडीशन को हम देखते हैं। आप देख सकते हैं भाई साहब इतने बीमार हैं कि वो थोड़ी देर खड़े होने के बाद में वो बैठ गए हैं, बिकॉज ही डजंट हैव अ स्टेमिना टू स्टैंड। उनके पास अब स्टेमिना नहीं है खड़े होने का, बहुत ही ज़्यादा गरीब हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों इस मकान की क्या कंडीशन आप देख सकते हैं। कोई छत नहीं है, बस ऐसे ही मतलब रह रहे हैं। कोई छप्पर नहीं है, कोई शेड नहीं है, कोई टीन शेड नहीं है। ये जो कंस्ट्रक्शन का काम है ये भी संत रामपाल जी महाराज जी के आज्ञा अनुसार चलाया जा रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पर एक सर मौजूद हैं। इससे पहले आप देखिए, मैं कैमरामैन से कहूँगा ज़रा आगे की ओर आएँ। यू कैन सी द कंडीशन ऑफ द ब्रिक्स ऑफ दिस हाउस। आप इस घर की ईंटों की हालत देख सकते हो। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए दोस्तों, पहली बात तो ये जो चूना है वो मिट्टी वाला है, और उसके बाद में जो कंडीशन है वो देख सकते हैं। ये इस घर की हालत है, और ये भी हालत तब है जब इसको डेंटिंग पेंटिंग करके रखा गया है। आप देख सकते हैं ये चौखट है और इसकी जो मिट्टी है वो झड़ने लगी है। ये देखिए दोस्तों, क्या कितनी ज़्यादा ख़राब हालत है इस परिवार की, और इस घर की आप कंडीशन को आप देख सकते हैं। सर से हम पूछना चाहेंगे, नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? श्री भगवान। श्री भगवान जी, बताइए इस घर की क्या कंडीशन थी और किस तरह संत रामपाल जी महाराज इसमें काम कर रहे हैं? ये बहुत ही जी नाजुक कंडीशन है, और यह समर्था बनाने में और
प्रार्थना करी महाराजियों से, महाराजियों ने इसके प्रार्थना स्वीकार कर ली। और आप देख भी सकते हैं ये पुराना जंगला है, जो भी बदलेंगे महाराज जी ने अब बोलिया सारा इसका नया चेंज करेंगे। और इसके 2 कमरे और लैट्रिन बाथरूम रसोई पूरा मकान इसका तैयार करवाएंगे महाराज जी। दोस्तों आप देख सकते हैं 2 कमरे, लैट्रिन, बाथरूम और रसोई तैयार करवाई जाएगी इस गरीब परिवार के लिए संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा। अब देखिए गरीबों के मसीहा, सच्चे समाज सुधारक, सभी के आप देख सकते हैं सम्माननीय संत रामपाल जी महाराज जी के द्वारा ये मकान तैयार किया जा रहा है। इस गरीब परिवार का काम चल रहा है, आप यहाँ पर देख सकते हैं इस घर परिवार में ये काम चल रहा है। विशेष सूचना, अन्नपूर्णा मुहिम के अंतर्गत राहत सामग्री केवल उन्हीं जरूरतमंद व्यक्तियों को दी जाएगी जो पूर्ण रूप से नशा मुक्त जीवन जीते हैं और मांस तथा किसी भी प्रकार की अभक्ष्य वस्तुओं का सेवन नहीं करते तथा व्यभिचार नहीं करते, यानी समलैंगिक स्त्री पुरुष संबंध या विवाह और परस्त्री पुरुष से अवैध संबंध रखना। यदि कोई लाभार्थी व्यभिचार, नशा तथा मांसाहार करता है तो उसे अन्नपूर्णा मुहिम के तहत राहत प्राप्त करने से पूर्व इन सभी बुराइयों को त्यागना अनिवार्य होगा। यदि कोई लाभार्थी द्वारा सामग्री प्राप्त करने के पश्चात व्यभिचार, नशा तथा मांस आदि का सेवन करते हुए पाया गया तो उसकी सहायता तुरंत प्रभाव से बंद कर दी जाएगी। अन्नपूर्णा मुहिम संत रामपाल जी महाराज के मार्गदर्शन में मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट द्वारा गरीब, असहाय और जरूरतमंद परिवारों के लिए निःशुल्क खाद्य सामग्री वितरण का कार्य किया जाता है। इस निःशुल्क अन्न सेवा अभियान के अंतर्गत खाद्य सामग्री, गैस सिलेंडर तथा अन्य आवश्यक राहत सामग्री मुफ्त उपलब्ध कराई जाती है। इसके अतिरिक्त संत रामपाल जी महाराज द्वारा उन बच्चों को भी सहायता प्रदान की जाती है जो सरकारी स्कूलों में पढ़ाई कर रहे हैं और जिनके पास स्कूल ड्रेस, किताबें या अन्य आवश्यक सामग्री खरीदने की सामर्थ्य नहीं है। ऐसे बच्चों को ये सभी सामान निःशुल्क उपलब्ध कराए जाते हैं। असहाय और जरूरतमंद लोगों की भारतवर्ष के सभी सरकारी अस्पतालों में हर संभव चिकित्सा निःशुल्क उपलब्ध करवाई जाएगी, चाहे पीजीआई हो या सामान्य सरकारी अस्पताल, जिसका सारा खर्चा संत रामपाल जी महाराज जी वहन करेंगे। साथ ही संत रामपाल जी महाराज के नेतृत्व में जरूरतमंदों की हर संभव सहायता की जाती है। निवेदन, राहत सामग्री प्राप्त करने वाले सभी व्यक्तियों से अनुरोध है कि खाद्य सामग्री या गैस सिलेंडर समाप्त होने से 2 दिन पूर्व निम्नलिखित नंबरों पर संपर्क करें ताकि आपके लिए तुरंत नई पैकिंग की व्यवस्था की जा सके। हमारा नंबर है 99928 00455 9992 60 0771 99926 0016 99926000162 मुनींद्र धर्मार्थ ट्रस्ट। संत रामपाल जी महाराज की प्रेरणा से सत साहेब